डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका एज एंजाइम इनहिबिशन, टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। एंड आपका बेसिकली टू टाइप्स के ऑफ एंजाइम इनहिबिशन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एक आपका रिवर्सिबल और अनदर इज इरिवर्सिबल। फिर रिवर्सिबल के फर्दर 4 टाइप्स, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, मिक्स कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव, ठीक है। उसमें हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को डिस्कस किया था, उसकी काइनेटिक्स थ्योरी हम लोगों ने देखी थी और साथ में उसकी एमएम इक्वेशन और आपका लाइनवेबर बर्क प्लॉट एंड लाइनवेबर इक्वेशन फॉर द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। जैसे कि आपका अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जस्ट आपका एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। इट मीन्स जैसे हम लोगों ने अपना कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में देखा था कि आपका जो इनहिबिटर था वो केवल एंजाइम पे क्या करता, बाइंड कर रहा था, और जिसकी वजह से उसका Vmax तो अनचेंज था, बट Km यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है आपका, डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। अगर हम लोग फिर अनकम्पिटिटिव में देखें तो अनकम्पिटिटिव में मेनली जो आपका इनहिबिटर है वो आपके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे बाइंड अप करता है, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे बाइंड करेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे बाइंड करने की वजह से ये दोनों को इफेक्ट, यानी उसका Vmax और उसका Km दोनों को ही आपका इफेक्ट करेगा, और दोनों जैसे Vmax की रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा और Km की वैल्यू को भी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है। और ये आपका ये इनहिबिशन तब वर्क बेस्ट करता है जब आपके पास हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की हो, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो और उससे सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाए, तो सबस्ट्रेट की कॉम्प्लेक्स को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एज ए इनहिबिटर का बाइंड अप करते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। एंड अंदर इज द सबस्ट्रेट एंड द अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डू नॉट रिसेंबल ईच अदर, और एक दूसरे की क्या नहीं होते, ये रिसेंबल नहीं होते। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखें, इसमें एग्जांपल जैसे लिथियम एंड आपका फास्फो इनोसिटाइट साइकिल अगर हम लोग देखें, जिसमें आपका बेसिकली आपका जो फिनाइल एलानिन है, ठीक है, विच डिस्ट्रॉय द कैटालिटिकल एक्टिविटी ऑफ द इंटेस्टिनल फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेटेज एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ये इसका ये एग्जांपल था। अगर हम लोग काइनेटिक थ्योरी को डिस्कस करते हैं अगर आपका अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, यहाँ एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आपके यहाँ पर एंजाइम और आपका प्रोडक्ट, तो आपका जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इसी पे आपका क्या होगा, एज ए इनहिबिटर बाइंड होता है और आपको फॉर्मेशन देता है ESI की, यानी आपका एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। अगर जो आपका मेन प्रोडक्ट है, जो आपका इंटरमीडिएट है, ठीक है, अगर इसी इंटरमीडिएट पे आपका इनहिबिटर अगर बाइंड हो जाए तो नेचुरल सी बात है उसका Vmax और Km दोनों पर आपका डिफरेंस डालेगा ये, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग देखें कि आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो यहाँ से आपका अगर इस पर बाइंड अप होता है तो इजीली आपका सबस्ट्रेट या इजीली आपका एंजाइम क्या नहीं हो पाएगा, सेपरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ऑलरेडी अगर आपके इंटरमीडिएट पर अगर इनहिबिटर बाइंड है तो नेचुरल सी बात है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट भी क्या होगा, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, यानी आपका रेट ऑफ रिएक्शन पर भी क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन भी इसकी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। फर्दर हम लोग देखें इसमें अगर इसकी काइनेटिक थ्योरी देखें, ठीक है, ठीक है, तो वेयर ESI इज डेथ एंड कॉम्प्लेक्स भी हम लोग इसको कहते हैं, द इनहिबिटर कांस्टेंट Ki ESI I अपॉन ESI के बराबर होगा, ठीक है। तो जैसे कि सपोज मैंने कहा आपके ES और ES पर आपकी रिएक्शन कर रहा है आपका एज ए इनहिबिटर, और यहाँ से आपको फॉर्मेशन दी ESI की, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लोग Ki देखें, यानी आपका रेट कांस्टेंट फॉर द आपका एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर हम लोग इसके लिए आपका रेट कांस्टेंट देखें तो रेट कांस्टेंट आपका हो जाएगा ES I अपॉन ESI अपॉन ESI, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग टोटल जो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन है वो आप किस पे डिपेंड करेगी, वो करेगी आपका डिपेंड एक तो आपका फ्री एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन पे, देन एंजाइम सबस्ट्रेट
कॉम्प्लेक्स में एंजाइम की कंसंट्रेशन पे एंड अनदर इज एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर में एंजाइम की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको देखें, ठीक है, तो E प्लस ई एस प्लस, अब इस इक्वेशन में जो इक्वेशन हमने ये लिखी हुई है, इस इक्वेशन अगर ESI की वैल्यू निकालें तो ESI की वैल्यू आएगी आपकी ESI अपॉन KI। ठीक है, तो ESI की जगह पे ये वैल्यू पुटअप करी, पुटअप करने के बाद आपके पास यहाँ से आपका ES कॉमन लिया, ES कॉमन लेने के बाद इक्वेशन बन जाएगी आपकी E प्लस ES 1 प्लस I अपॉन KI। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम लोग E की वैल्यू निकालें तो E इक्वल टू E नॉट माइनस ES 1 प्लस I अपॉन KI। ठीक है, अब अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन एज प्रीवियसली नोटेड ES अपॉन ES इक्वल टू KM, जो हमने प्रीवियसली नोट किया, तो इस अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसकी रेट ऑफ रिएक्शन देखें, यानी आपका V0 इज इक्वल टू Vmax एस अकॉर्डिंग टू मिचलिस मेंटिस इक्वेशन। ठीक है, तो Vmax S0 अपॉन S0 इन ब्रैकेट 1 प्लस I नॉट अपॉन KI और प्लस आपके पास KM। ठीक है, इक्वेशन आएगी। अगर इस इक्वेशन में हम लोग बोथ साइड यानी उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपका 1 प्लस I नॉट अपॉन या I0 अपॉन KI से अगर हम लोग डिवाइड करें, तो डिवाइड करने के बाद यहाँ से तो आपका I0 से I0 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन आएगी आपके पास V0 इज इक्वल टू Vmax अपॉन 1 प्लस I0 अपॉन KI अपॉन S0 के बाद 1 प्लस I0 अपॉन KI था, तो दोनों से आपके कैंसिल, तो आपका S0 प्लस KM अपॉन 1 प्लस I0 अपॉन KI। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सेम फ्रॉमस मिचलिस मेंटेन इक्वेशन। ठीक है, द कांस्टेंट Km एंड Vmax बोथ बीइंग डिवाइडेड बाय द फैक्टर 1 प्लस I0 अपॉन KI। अगर दोनों से हम लोग फिर से डिवाइड करें तो V डैश मैक्स, क्योंकि आपका V डैश मैक्स क्या आपके पास एज ए रेट ऑफ रिएक्शन है जब आपके पास इनहिबिटर आपके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे बाइंड अप हो जाए, और Km आपके पास क्या है, मिचलिस कांस्टेंट है, बट कब, जब आपके पास इनहिबिटर आपके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे बाइंड हो जाए। तो इसका अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो V डैश Mx ये हो जाएगा आपका Vmax अपॉन 1 प्लस I0 अपॉन KI एंड K डैश M इज इक्वल टू Km अपॉन I प्लस I0 अपॉन KI। ठीक है, तो वेयर V dash max is the value of the Vmax in the presence of the initial concentration of uncompetitive inhibitor। ठीक है, and K dash M is the ठीक है apparent value of the Km under the same condition। ठीक है, and inhibitor concentration equal to the KI will half of the value of both Vmax and Km। ठीक है, तो जो आपकी KI की वैल्यू होगी वो दोनों के हाफ के बराबर होगी, जब आपका Vmax और Km के बराबर। ठीक है, अब हम लोग इसमें अगर इसका लाइन-वेवर बर्क प्लॉट इक्वेशन देखें, ठीक है, फॉर अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर के लिए, तो उसके लिए इक्वेशन आती है आपकी 1 अपॉन, क्योंकि आपका जो आपका लाइन-वेवर बर्क प्लॉट है वो बेसिकली कि आपके जो MM इक्वेशन है उसका रेसिप्रोकल इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं आपका लाइन-वेवर बर्क प्लॉट में। तो आपका इक्वेशन थी आपके पास 1 अपॉन V0 इज इक्वल टू K डैश M अपॉन V डैश मैक्स इंटू 1 अपॉन S0 प्लस 1 अपॉन V मैक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग फिर से आपका कैसा ग्राफ बनता है, इसका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, y एक्स पर आपका 1 अपॉन V0, x एक्सिस पर आपका 1 अपॉन S0 एंड इंटरसेप्ट इज 1 अपॉन V मैक्स एंड स्लोप इज K डैश M अपॉन V डैश M। ठीक है, अब प्रीवियसली अगर हम लोग वैल्यू देखें आपका K डैश M एंड आपका V डैश M की, तो K डैश M इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या थी, K डैश M इक्वल टू वैल्यू थी हमारे पास Km अपॉन 1 प्लस I0 अपॉन KI, और आपका V डैश मैक्स की वैल्यू थी आपके पास V मैक्स अपॉन 1 प्लस I0 अपॉन। अगर इन दोनों की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में रखें, ठीक है, तो यहाँ से पहले अगर हम लोग K डैश अपॉन V मैक्स की वैल्यू निकालें तो आपको इक्वेशन आएगी, दोनों से ये
आपका ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू आपका जो के डैश एम है अपॉन वी डैश एम है, ओ वी डैश मैक्स है, ये किसके बराबर आएगा आपके पास के एम अपॉन वी मैक्स के बराबर। ठीक है, तो इक्वेशन अगर आप इसमें अगर 1 अपॉन वी डैश मैक्स के किसके इक्वल होगा 1 अपॉन वी मैक्स 1 प्लस आई जीरो अपॉन के आई। ठीक है, और 1 अपॉन के डैश एम इज इक्वल टू 1 अपॉन के एम 1 प्लस आई जीरो अपॉन के आई। ठीक है, अब इनमें अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट देखें, ठीक है, तो बेसिकली हमारा इंटरसेप्ट किस पे बन रहा था, इंटरसेप्ट था आपके पास 1 अपॉन वी मैक्स का। ठीक है, अगर हम लोग इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे दोनों के दोनों, चाहे आपका वी मैक्स हो चाहे आपका के एम हो, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अनकम्पिटिटिव की वैल्यू क्या है यहाँ पर अगर हम लोग हिसाब से कहें कम है, क्यों, क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन हमारे पास किस में 1 अपॉन वी मैक्स में है। ठीक है, तो 1 अपॉन वी मैक्स की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी और इस क्वेश्चन की वैल्यू कितनी होगी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें स्लोप के अकॉर्डिंग, तो हम लोग यहाँ देखें तो आपका यहाँ दोनों इक्वेशन में आपके पास के एम एंड आपका वी मैक्स दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। स्लोप आपका के एम अपॉन वी मैक्स का होगा, इंटरसेप्ट आपका 1 अपॉन वी मैक्स, एक्स एक्सेस पर आपके पास 1 अपॉन एस नॉट एंड वाई एक्सेस पर आपके पास 1 अपॉन वी मैक्स। ठीक है, और इनिबिटर के अकॉर्डिंग है तो 1 अपॉन वी डैश मैक्स, तो वी डैश मैक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमारे पास वी डैश 1 अपॉन वी डैश मैक्स की वैल्यू थी 1 अपॉन वी मैक्स इंटू 1 प्लस 10 अपॉन के आई। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये प्लॉट जो आपका लाइन वेबर बर्ग प्लॉट आता है किसके लिए, अनकम्पिटिटिव इनिबिटर्स के लिए। ठीक है, यहाँ माइनस 1 अपॉन के एम की वैल्यू, और ये आपका विदाउट इनिबिटर है तो माइनस 1 अपॉन के एम, जैसा हम लोगों ने आपका मिचलिस मेंटिस इक्वेशन के बाद काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम में देखा था। ठीक है, और अगर आपके पास इनिबिटर बाइंड हो जाए तो यही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन के एम इंटू 1 प्लस आई जीरो अपॉन के आई, और स्लोप आपका के एम अपॉन वी मैक्स का किसके लिए, नॉर्मल। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ कंपेयर करें तो जो आपका अनइनिबिटेड का स्लोप है वो भी आपका के एम अपॉन वी मैक्स का बना हुआ है, और आपका जो अनकम्पिटिटिव इनिबिटर का स्लोप है वो भी स्लोप भी आपका क्या है, के एम अपॉन वी मैक्स का। ठीक है, तो यहाँ स्लोप की वैल्यू में देखें तो स्लोप की वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो स्लोप आपका जो वी मैक्स होता है वो भी आपका डिक्रीज होगा और के एम भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ को अगर हम लोग डिस्कस करें तो नेक्स्ट ग्राफ आपके पास जब आपके पास डिफरेंट टाइप के इनिबिटर आपके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर अगर बाइंड अप होते हैं तो उनका रेट अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो आपका डिक्रीजिबल वैल्यू होगी वो I3 की होगी, फिर I2 की, फिर आपका I1 की। ठीक है, तो सबसे आपका इंक्रीजिबल वैल्यू देखें तो I01 यानी जो पहला आपका इनिबिटर बाइंड हुआ, देन आपका सेकेंड अगर इनिबिटर बाइंड होता है तो ऑलरेडी वो वी मैक्स को और के एम को और ज़्यादा डिक्रीज करेगा। अगर थर्ड आपका फिर से अगर तीसरा इनिबिटर अगर आपके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर अगर बाइंड होता है तो वो और ज़्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। तो हम लोग इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा डिक्रीज आपके पूरे इक्वेशन में काइनेटिक इक्वेशन ऑफ अनकम्पिटिटिव इनिबिटर की वजह से जो एंजाइम ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है उसको सबसे ज़्यादा डिक्रीज आपका I03 करेगा, फिर देन आपका I02 करेगा, देन आपका I01। ये डिफरेंट टाइप के आपके पास इनिबिटर हैं जो आपके अगर किसी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे बाइंड अप हो जाए। ठीक है, अगर ये आपके दोनों हैं लाइन वेबर बर्ग प्लॉट शोविंग द इफेक्ट ऑफ अनकम्पिटिटिव इनिबिटर, दैट्स कॉल्ड ग्राफ ए, एंड सर्वर इनिबिटर concentration at fixed enzyme concentration, that is called graph